हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब बड़े होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। और आज मैं जा रही हूँ ऐसे अपने खेतों साइड घूमने के लिए। मैंने कहा आज इधर जाते हैं। जब भी हम जाते हैं तो सड़क में ही जाते हैं, तो डेली सड़क में क्या जाना भाई, इधर चले जाते हैं घूम के। मैंने कहा तो दोस्तों, ये रही कंडाली। जैसे सरसों का साग नहीं बनता है, सेम उसी तरह से ये कंडाली का भी साग बनता है। बस इसमें थोड़ा सरसों के साग से ना कुछ अलग चीज़ें पड़ती हैं इसमें। पालक भी कर दो ना मिक्स, अगर पालक कर दो या फिर इसमें झंगोरा भी डाला जाता है, तब इसे अच्छे से पीस के तब जाकर इसको अच्छे से तड़का वड़का लगा के तब बनती है। ये बहुत ही टेस्टी होती है। तो आजकल सर्दियों में तो ये बहुत ही बढ़िया है खाने के लिए। प्रोटीन भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा, सर्दियों में ये अच्छे होते हैं खाने के लिए, क्योंकि कंडाली होती है गर्म और आजकल के लिए सही है। मतलब खा के सही रहती है इंसान पर। गर्मियों में नहीं खाते, गर्मियों में ये ख़राब भी रहती है। और आजकल पर ये जो कंडाली दिख रही है ना, स्वाद तो बहुत होती है, पर इसे ऐसे छूना मत कभी, क्योंकि जो ये इसके खतरनाक वाले ये छोटे छोटे कांटे नहीं दिखाई दे रहे, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। इसलिए इसे अगर दिखे आपको तो दूर रहना भाई, इससे छूना मत। तो यहाँ पे मम्मी पेड़ में चढ़ गई है। मतलब ये है ना कि घूमने भी जाओ तो खाली खाली लौट के नहीं आना, कुछ ना कुछ ले जाना है गाय के लिए, या फिर लकड़ी ले जाओ या फिर घास ले जाओ। ये रहती है गढ़वालियों की निशानी, जब देखो दांत ही पकड़ी रहती है हाथ में, जहाँ देखो। क्या करे। तो हमने यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, मैं और मम्मी, हमारी गाय ने हमारी आवाज़ सुन ली ऊपर से। अब पता नहीं कहाँ है वो, ऊपर खेतों में। वो आवाज़ सुन के रामने लग गई, चिल्लाने लग गई। वो ऐसे करती है हमेशा, जैसे हमारी कहीं भी रहेगी ना, आवाज़ सुनेगी ना हमारी, चिल्लाने लगती है सच में, लाली। तो घर पे भी बोरियत आती है सारा दिन भर। तो मैंने कहा कि अभी शाम को मैं घूमने जाती हूँ। पहले मैं अकेले आ रही थी, फिर मम्मी ने कहा कि मैं भी आ रही हूँ तो साथ में चलेंगे। तब मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने ऐसे मम्मी को कहा कि मैं उधर लकड़ियाँ गिरी होंगी ना, तो मैं वो ले आऊँगी। तो मम्मी ने कहा कि हाँ चल मैं भी आती हूँ। लालच में मम्मी ने भी कह दिया कि मैं अभी मम्मी देखेगी लालच बोल रही। लालच क्या भाई, हमारी गाय ऊपर से राम रही है। मैं आप बातें कर रही हूँ, हमारी गाय ऊपर से राम रही है, वो देखो। मैं तो मजाक कर रही हूँ। लालच क्या है भाई, काम है ये। मैं मजाक कर रही हूँ, मजाक। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ, हिसरे, जो मैंने आपको पहले कई बार ब्लॉग में दिखाए हैं। तो मैंने तो पके हुए हिसरे ज़्यादातर दिखाए ना, पर पहले ऐसे आते फूल। ये देखो वाइट कलर के फूल, सारे इसमें छोटे छोटे फूल आ रखे हैं, ये देखो ये। फिर इनमें लगते हैं हिसरे। अभी ये छोटा सा फल है, फल इसमें लगते हैं, येलो कलर के होते हैं, वो रहते हैं हिसरे। और ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है स्वास्थ्य के लिए। देख सकते हो ना गूगल पे सर्च करके, तो ये काफ़ी लाभदायक होता है। और अभी इनमें छोटे छोटे फूल आए हैं, उसके बाद ये फिर कच्चे होते हैं हरे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके पकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको, ये है किनगोड़ा। और मतलब हमारे इधर तो किनगोड़ा कहा जाता है ना, पर क्या पता आपकी इधर अलग अलग, कई जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहाँ तो किनगोड़ा कहते हैं। तो इसमें तो आजकल कुछ नहीं आ रखे। ये इसका थोड़ा बाद में होता है सीज़न, शायद मुझे याद नहीं आ रहा कब आते हैं इसमें फूल। पर इसके जो फल होते हैं ना, बैंगनी बैंगनी रंग के होते हैं, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट और फ़ायदेमंद होते हैं। ये देखो, तो ये जो किनगोड़ा है ना, और एक वो हो गया हिसरे, ये सब कांटे वाले हैं। और कांटे वाले जितने भी आपको कांटे वाले पौधे पेड़ नज़र आएंगे ना, सब में रसीले फल होते हैं, सब में। तो इसमें भी रसीला फल होता है और उसमें भी रसीला फल होता है। तो दोस्तों, यहाँ जितने भी झाड़ियाँ हो गई, पेड़ हो गए, और छोटे पौधे हो गए, घास हो गया, या फिर बेलें हो गई, सब काम की है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी किसी काम की नहीं होगी। ये कुछ ना कुछ इनसे ना आयुर्वेदिक दवाएं बन सकती हैं। वो तो हमें यहाँ पता नहीं है इतने, पर पहले के जो लोग थे ना, पहले लोग दवाई नहीं खाते तो
जितने भी यहाँ के जड़ी बूटियाँ हैं सबका इस्तेमाल किया जाता था पहले। जैसे बुखार आ गया या फिर पेट में दर्द या फिर चोट लग गई, दवाई लगानी है, सब चीज़ की यहाँ औषधियाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों ये जो सामने ये पेड़ दिखाई दे रहा है ये है पैया का पेड़। जो एक गाना नहीं होता है, मम्मी क्या बोलते हैं, पैया की डाली में कोयल बोले, कोयल बोली, पैया के डाली में, जो होली में गीत गाए जाते हैं गढ़वाल में। तो ये है पैया, वही पैया का पेड़ है ये। पहले मतलब क्या करते थे इस पैया के पेड़ में, पूजा करते थे, हाँ, पैया डाले पूजा भी करते थे। और अब देखो ये सूख गया है। तो आप बोल रहे होंगे कि ये एक ही पेड़ सूखा है, पर नहीं, यहाँ पे हमारे आसपास भी खेतों में जितने सारे पैया के पेड़ है। एक सामने ये रहा, ये भी पैया का पेड़ है, पैया हाँ, जो पारू ने देखो जितने भी सामने पैया के पेड़ नजर आ रहे हैं ना, सब सूख गए हैं। मतलब ये नहीं है कि एक भी ऐसा जो पेड़ होगा ना उसमें एक भी पत्ती नहीं है। तो हंसने की ना। तो अब यहाँ लोग भी कम रह गए हैं और यहाँ पे रास्ता भी ये देखो टूट गया है रास्ता। मतलब इसको कहते हैं भीड़ा, भीड़ उजड़ गया। ये रास्ते का जो भीड़ा है ना वो एक तरफ टूट गया है। यहाँ पे ना, यहाँ पे कभी हम इसी रास्ते आते हैं वैसे ज्यादातर घास लेके, कभी ना घास में नहीं दिखा तो नीचे गिरेंगे, सीधा यहाँ जाएंगे झाड़ियों में। ये रास्ता भी टूट गया, ये खड़का डाल दी करना ऊंचा। तो दोस्तों ये है एक पैया के पेड़ जिसमें पत्तियां नजर आ रही हैं। मुझे यही पेड़ दिखाई दिखा, बाकी जितने भी पेड़ हमारे आसपास है ना सब सूख गए हैं। क्योंकि ना ऐसा कहा जा रहा है कि इनकी प्रजाति अब शायद खत्म होने वाली है, तभी ये सूख रहे हैं। वरना क्यों सूख रहे हैं भाई, पहले हम इनकी पत्तियां ना गाय के लिए लाते थे, घास के रूप में काट के लाते थे पैया। पर अब से मतलब कई 1-2 साल हो गए हमने पैया के वो नहीं काटे। ऐसे धीरे धीरे करके, एकदम मैं नहीं बोल रही कि सब सूख गए। यहाँ पे जितने भी आसपास देख रही हूँ ना मैं, सब सूखे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ कारण से सूख रहे हैं, या फिर तो हर साल ना धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो पेड़ों में भी कुछ ना कुछ इनका साइड इफेक्ट पड़ रहा है जिससे ये सूख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी एकदम ख़त्म हो जाए इनकी प्रजाति, धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती है, ये कहना है। तो यही काम देख के ना बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे फोड़ रखी है कांच की बोतल, ये देखो शराब की बोतल, मतलब शराब पी के और यहाँ पे डाल दी। और क्या ये तो सुरक्षित है, ये तो नहीं फूटी, पर ये देखो ये फूट गई है। अब इंसान ने, हमने तो देख ली यहाँ पे कि कांच की बोतल फूट रखी है। अब जानवर ही आ गया, कभी गाय आ गई, इधर गाय के पैर में चुभ गई तो कितनी बड़ी आफत हो जाएगी भाई। ये देखो यहाँ पे बीच रास्ते में है, ये रास्ता है और यहाँ पे फूट रखी है कांच की बोतल। उन लोगों से यही गुजारिश है जो लोग ऐसे काम करते हैं, कांच की बोतल इधर उधर फेंक देते हैं, तो उनसे कि भाई इनको ऐसी जगह फेंकें जहाँ गाय वाय नहीं जाता है। यहाँ पे बीच रास्ते में रास्ता है, ये आम रास्ता, यहाँ पे बोतल फूट रखी है, तो ये अच्छी बात नहीं है भाई। ये कांच की बोतल, कांच ना बहुत खतरनाक होता है, अगर चुभ गया ना तो क्या बोले अब। तो इनको रखना भी किधर है भाई। अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ इस कोने में, यहाँ पे कोई नहीं जाएगा। ये ना, ये कभी किसी आदमी के ही या फिर जानवर के ही पैर में चुभ सकती है भाई, कभी ना कभी। यहाँ पे खतरा है। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, बस मैंने ये साइड रख लिए है। एक बोतल ये है, तो यहाँ पे पहले ही पत्थर है, पत्थर गिरेंगे तो बोतल फूटेगी। बस मैंने इस चट्टान के किनारे रख दिए हैं, वो देखो कोपचे में, यहाँ पे, वहाँ पे कुछ चीज़ नहीं जाएगी। यहाँ पे थे वो, यहाँ से तो उधर ठीक ही है, अब क्या करना। अब तो दोस्तों ये रहा टिमरू का पेड़। आजकल तो इसमें बीज नहीं आ रखे, पर जो इसमें बीज आते हैं ना उनको सुखा के मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये है टिमरू, ये भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे दांत वाँत साफ कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है ना, जिसके दांतों में कीड़ा होता है ना, वो अगर एक दिन भी साफ़ कर देना, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर ये ना, इसका जो स्वाद होता है ना बहुत भयंकर होता है। एक बार किया था मैंने, तब मुझे पता है। पर ये इसका मतलब स्वाद इतने खतरनाक होता है ना, तभी जाके वो कीड़ा भी मरता है। तो मैं रास्ते पर चलती रहूँगी ना, मुझे कुछ ना कुछ पेड़ पौधे नज़र ही आ रहे हैं, तो मैंने कहा इसके बारे में बता देती हूँ, उसके बारे में बता देती हूँ। ये भी कब दिखाना व्लॉग में, स्पेशल व्लॉग आज इसका ही है। कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं तो उनके बारे में बताते रहो। तो दोस्तों एक और चीज़ मिल गई है, ये रहा तूंगा। मतलब हमारे यहाँ इसे तूंगा कहते हैं, आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये देखो,
ये है इसके बीज, जो खाने में खट्टे मीठे होते हैं और बाद में ना पक के लाल हो जाते हैं। तो इसे ना बचपन में बहुत खाया करते थे हम, ये बीज। और जो ये इसके भी बहुत ज़्यादा लाभ हैं। इसको ना दंत मंजन कहते हैं यहाँ का। इससे पहले लोग बहुत वो करते थे, दांत सुबह सुबह लोगों ने पकड़ देना और चबाते रहना। इसकी वो डंडी होती है ना, जैसे ये हो गई मुलायम डंडी, इसको तोड़ दो और इसकी बना दो एक डंडी छिल के और उसे दांत से चबाते रहो। तो ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। ये देखो, तो ये रही तूंगे की डंडी, इसको ऐसे चबाना है, ऐसे चबाते रहना है जब तक ये पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, इसका रस जो हो जाए इसका, तब तक इसे चबाते रहो। तूंगा भी कहते हैं। और तो अब देखो मैं पहुंच चुकी हूँ अपने खेत में। यही मतलब सबसे सामने वाला खेत है हमारा। यहाँ पे 1-1.5 पलकुंड निकलती है। सबसे पहले इधर ही काटते हैं हम घास। और सामने का व्यू देखो, उस पहाड़ में गांव वाले आराम से धूप सेक रहे होंगे और इधर ठंडा हो गया भाई। पर उधर सुबह भी बहुत लेट आती है धूप, तो शाम को भी बहुत लेट जाती है। पर सर्दियों में उनके मज़े, आराम से अभी तक धूप सेकते रहते हैं। पर तो यहाँ पे दिखाती हूँ एक घोंसला जो किनकोड़े के पेड़ में बना रखा है चिड़िया ने। और ये देखो कितना बड़ा पेड़ है खड़िक का। यहाँ पे ये वाला हमारा है। ये इधर बहुत सारे खड़िक के पेड़ हैं, आजकल इनके पत्ते झड़ गए। और तो मम्मी तो घास काट रही है थोड़ा बहुत, 1-2। ओह यहाँ पे क्या है, लकड़ी, कांटा। ये देखो मेरे पैर में यहाँ खतरनाक वाला कांटा भी फंस गया है। ओहो, ये कांटा बड़ा खतरनाक होता है। तो मम्मी तो 1-2 फूलियाँ घास काट रही है। मैं कहा घास ले जाती हूँ। तो मैं तो आई थी वैसे लकड़ी के नाम से कि लकड़ी ले आऊँगी मैं आज। लकड़ी तो मुझे कहीं दिख नहीं रही। तो दोस्तों मुझे लकड़ियाँ भी मिल गई। आपको हंसी आ रही कि ये क्या लकड़ी है इतनी सी, भाई इतनी भी बहुत काम आती हैं जलाने के लिए। यही मिली तो मुझे, मैंने बोला था लकड़ी ले जानी है मुझे, पर आज लकड़ियाँ ही नहीं है। ये मिल गई एक यहाँ पे। ओहो टूट गई है। यहाँ तो इन लकड़ियों के चक्कर में मेरे कपड़ों में और सर में इतने सारे कुमरे लग गए ना, क्या बोलना। ये तो ऐसा हो गया कि लकड़ियाँ मिली नहीं, अब कुमरे लग गए। पहले कुमरे हो रखे हैं सच में। ये देखो ये मिल गया मुझे फनटा, नहीं वो कहते हैं सिर्फ बगोट। ये पेड़ है ना, पेड़ की खाल, ये देखो टूटा हुआ है सारा, सब सड़ के गिरे हुए हैं वो। यहाँ पे दिखी थी मुझे एक लकड़ी, देखती हूँ। यहाँ पे मुझे मिली गई एक लकड़ी, ये देखो। ऐसी बारीक बारीक ले जाते हैं क्योंकि मोटी लकड़ियों के साथ बारीक चाहिए होते हैं ना जलाने के लिए। तो ये भी बहुत है, कितनी सारी हो गई। वैसे जब घूमते रहो ना तब ठंड नहीं लगती है। अगर घर पे रहते ना, घर पे 1 मिनट भी बाहर नहीं रहती मैं, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना घर पे रहोकर बाहर। और यहाँ इतना घूम लिया पर ठंड नहीं लग रही, बिना टोपे के हुए यहाँ पे। यहाँ मतलब कम ही, सड़क के बजाय यहाँ कम लगती है ठंड। वहाँ बहुत तेज़ हवा चलती है, ऊपर पेड़ है ना बहुत सारे, वहाँ तो ऐसे चलती है हवा की बिना टोपे के तो जा नहीं सकते ना। मतलब तो मैंने यही लकड़ियाँ इकट्ठी करी क्योंकि अब ज़्यादा दूर नहीं जा रहे ना, ज़्यादा दूर जाके क्या होगा। यहाँ पे मम्मी को देखो, माँ ने तो कमाल कर दिया, घास भी काट लिया। 2-2 3-3 4-4 काम हो गए। घास भी कट गया, लकड़ी भी आ गई और भीमल भी कट गया और घूम के भी आ गए। ये तो बात हुई। हो रखा है, इस पे कुमरा बिल्कुल नहीं है। कुमरे मतलब जो कांटे चुभते थे ना सब झड़ गए। यहाँ झड़ गए, वहाँ ऊपर मेरे सर में लग गए थे कुमरे। हाँ कोई होगा ना, सब मोटा कुमरा होता है, और जो बारीक कुमरे थे सब झड़ गए। तो माँ ने तो रखा है जैसे मखमल का गद्दा हो रखा होगा। आराम से कट रहा है, इसमें कुमरे कमरे कुछ नहीं चुभ। मतलब माँ को आनंद आ रहा है घास काटते हुए। लगे रहो अब। बारीक घास हुई है जो एक
सफेद घास है क्या, सफेद उल है धागा, तो सूख वो हो गया ना अब, एक रेशमा धागा। घास पूरी तरीके से सूख गया है तो अब हल्का हो जाता है घास, और काटने पे भी आसान रहता है। जैसे हरा हरा घास होता है तो उसमें वो थोड़ा पक्का होता है तो उसमें थोड़ा ताकत लगानी पड़ती है काटने में, और ये वाला घास तो अब हल्का हो जाता है तो आराम से कट जाता है। अवल फर के गया ये ने बेटा, ये ने हरी ने बेटा, चल दा छोई एक फूल और कट दे ये मनी यार थे फोन जब नीर का समझा दी नीच सच में दिल में पकड़ाई कब से कवर पकड़ाई है ये पकड़ा रहने दे कोई बात नहीं। ते मैं होल सच में मी मनी मत जो कुछ नहीं है मैं क्योंकि सौंदर्य तो है। काक्ष की समूह में आप पहुंच तो मैं माँ के साथ प्रैंक करने वाली थी, क्योंकि माँ ने कहा मेरा फ़ोन कहाँ गया, मेरे पास है, जेब में रखा हुआ। मैंने कहा मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ पे माँ ने जेब में देख लिया कि फ़ोन रख रखा है। प्रैंक हो गया फेल। चल पता नहीं कुछ काम आनी ये का बीज नहीं ना जो यू भी कुछ काम आनी। फिर देखो ये इस गड्ढे में एक बार मेरा पैर गया था मुड़ने से, बाल बाल बचा। ये वाला जो गड्ढा है ये ना, इसको इस साल ही, इसको कई साल हो गए यहाँ पे ये गड्ढा, पता नहीं वो चूहे हुए कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सामने इतना बड़ा खेत पूरा घास से भरा हुआ है। यहाँ मतलब गाय अभी तक नहीं आई, वरना गाय आधी तो गाय खराब कर लेती हैं, आधी खा लेते ना ये घास, तो हो जाना था इसने ख़त्म। पर गाय इधर आई नहीं, क्योंकि है ना गाय को भी डर लगता है बाघ का, तो गाय इधर आती ही नहीं है। वैसे ही भर रखा है सारा खेत, और काटने वाले भी कहाँ हैं अब लोग। जितना घास काटना था वो सब कट गया। ये देखो सारे ये हमारा ही खेत है, और बाकी आधी ये जो धार दिख रही है वहाँ पे भी दिख रही है हल्की हल्की घास। ऐसे भर रखे कई खेत है, कई सारे। तो घास के खेत इसलिए बच रखे हैं ना, क्योंकि घास काटने वाले अब कम हो गए हैं। अब गाय कम लोगों की है, तो घास काट के ज़्यादा घास काट के क्या करना ना, जितनी गाय के लिए हो जाएगा घास उतना ही काटना है, तो तब इसलिए बच रखा है। वरना ना पहले तो एक खेत नहीं रहता था, सारे ऐसे रहते थे, मतलब एक वो भी नहीं मिलती थी एक भी घास की पूली काटने को कि यहाँ पे घास होगा। पर अब बहुत जगह घास बच रखा है। हमारा इतना घास बचा ना इस बार, बहुत सारा। तो ये देखो ये रही एक पलकुंड। अभी तो लोग क्या अभी हम मतलब निकालना शुरू कर देते हैं घास, हमने निकालना शुरू कर दिया। घास खिलाना तो है ही गाय को, गाय के लिए काट रखा है तो उसको बचा के क्या करना है। और जब इसको ना ज़्यादा टाइम हो जाता है, अगर घास ऐसी रह गई ना पलकुंड पेड़ में, बाद में ये सड़ जाती है पूरी पलकुंड। तो ना लोगों ने यहाँ पे घास को बचाने के लिए यहाँ पे कांटे मतलब कांटे काट के और ये इधर लगा रखे हैं साइड, घास के साइड, क्योंकि ना ये खेत के नज़दीक है। यहाँ पे खेत के ही सामने लगी हुई है ये पलकुंड, ताकि गाय वाय ख़राब ना करे ना इसे, तो तब इसलिए लगा रखे हैं यहाँ पे कि वो नहीं होगा, घास नहीं खाएंगी, ताकि नहीं आएगी गाय यहाँ पे। कुछ ना कुछ जुगाड़ कर रखा है घास को बचाने के लिए। अब ये मम्मी क्या कर रही है सर, वे क्या बस चित गई काट। माँ को तो इतना पसंद आ रहा है घास काटना, मुझे लगता है अब सारी रात भर घास ही काटेगी माया। मन ही नहीं है माँ का घर जाने का। घास ही काटते रहो। बहुत है इतना। हाँ भाई अच्छा तो लगेगा ही, ठंड भी तो लग रही है अब। ठंड नहीं लगती है काम करने में। हाँ नहीं लगती है, पर अब मुझे लग रही है ठंड। घर में तो हमने रजाई के अंदर बैठ जाते, अब ना काफी ठंडा हो गया। इतनी ठंड पहले नहीं थी जब मैं आई थी, अब काफी लग रही है ठंड। महीने में बहुत ठंड लग रही है। उस समय आपको एक और चीज दिखाती हूँ। ये जो लाल लाल रंग का ये फूल जैसा नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे वो कमल का फूल हो, लेकिन ये फूल नहीं है। इसे कहा जाता है बाघ की मुंगरी। हाँ बाघ की मुंगरी कहते हैं इसे। जो बाघ नहीं होता है, कहते हैं कि बाघ को जब भूख लगती है तो जब उसे कुछ नहीं मिलता तो ये खाने आता है वो, ये बाघ की मुंगरी। तो इससे ना पहले हम इतना डरते थे ना, बचपन में बोलते थे कि ये बाघ की मुंगरी है, इसको छूना मत, बाघ आ जाएगा। तो हम इतना डरते थे कि यार बाघ की मुंगरी, इसको छूना नहीं है, कुछ नहीं होता, पता नहीं क्या है वो, उसको बाघ की मुंगरी कहते थे।
किसी ने देखा है कि कभी बाघ को खाते हुए सामने कि ये बाघ मुंगरी खा रहा है?